नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 जून 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये इंट्राडे चार्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। फ्राइडे वीकेंड पे डिस्कस किया था। ट्रायंगल में से ब्रेकआउट आ गया है। टॉप पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो पिछले बॉटम्स पे ड्रॉ की थी वहीं क्लोज थे। अगर गैप से ऊपर ओपन होते हैं तो ये प्रीवियस टॉप्स, गैप का लोअर एंड 15,948, अपर एंड ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। आज ऑलमोस्ट 15,948 ये गैप के लोअर एंड, यानी यहाँ पे 15,930 रेजिस्टेंस ओपन होते ही इसी रेजिस्टेंस के पास ओपन हुए। तो भले ही ये बात याद रखें के ब्रेकआउट्स आ गए हैं तो देखें आपके रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया है, बाय कर लो। सीधे रेजिस्टेंस के पास खुला और आपने बाय कर लिया, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आज ये पुल बैक आ रही है, ये पुल बैक आ रही है तो आज की जो ओपनिंग गैप है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ब्रेकआउट था, मिडल बैंड था, वहां तक भी आने की संभावनाएं हैं। होता है कई बार ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक्स आते हैं। तो यहाँ अगर आपने ओपन होते ही रेजिस्टेंस के पास बाय कर लिया तो आप फंस सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करें। लेवल्स कोई भी हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा चेक करते रहें और उस हिसाब से ट्रेड लें। अब अगर ये इस गैप को क्लोज करते हुए यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है तो आप फिर एक बार लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मिडल बैंड 15,690 सपोर्ट होगा। अगर नीचे आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लोअर बैंड, ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन, गैप एरिया एंड सो ऑन। ऊपर जाते वक्त आज ही की कैंडल का हाई, अपर बोलिंजर बैंड 15,971, गैप का अपर एरिया, ये सारे रेजिस्टेंसेस होंगे। डेली चार्ट्स, ये गैप यहाँ पे इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी वो मिडल बैंड, यहाँ स्पिनिंग टॉप बना था, न्यूट्रल पैटर्न था। लो ब्रेक हो जाता तो ये नीचे वाली गैप क्लोज करता, गैप से ऊपर ओपन हुआ सीधा रेजिस्टेंस के पास। बायर्स के लिए रिस्क बड़ी थी। अब ये ऐसे ही अगर नीचे आए तो ये इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी वो सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर जाते वक्त मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। न्यूट्रल पैटर्न, ऐसा ही पैटर्न अभी 3:09 हो रहे हैं, 20-21 मिनट बाकी है, ऐसा ही बनता है तो फिर एक बार स्पिनिंग टॉप बनने के चांसेस है। न्यूट्रल पैटर्न है, जिस तरफ ब्रेकआउट्स आएंगे वैसे ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। वीक खत्म हो गया था फ्राइडे, वीकली चार्ट्स देखने जरूरी थे। यहाँ इन दो कैंडल्स को अगर आप मर्ज कर दें, ब्लेंड कर दें, ये रेड कैंडल का ओपन, ग्रीन कैंडल का क्लोज, ये हो गया रियल बॉडी, बाकी बची सारी शेडोज। हैमर, कई बार ऐसा होता है हैमर अगर बनती है, बड़ी हैमर होती है तो बॉटम एक बार रिटेस्ट होते हैं। तो ये भले ही बॉटम तक ना आए लेकिन थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है, फिर ऊपर चले जा सकते हैं। ऐसा ही पैटर्न वीकली में बैंक निफ्टी के भी है। यहाँ इन दो कैंडल्स को आप अगर मर्ज कर दें, रेड एंड ग्रीन, तो हैमर बन जाएगा। बुलिश पैटर्न था, बाउंस आया भी, लेकिन रेजिस्टेंस के पास सीधा ओपन ही रेजिस्टेंस के पास हुए, तो हो सकता है एक बार थोड़ी सी पुल बैक आ जाए, फिर एक बार बाउंस आए। जैसे जैसे अपने सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस होंगे उस हिसाब से ट्रेड करने हैं। इंट्राडे ट्रायंगल ब्रेकआउट, ये गैप एरिया, सीधा मिडल बैंड, एक्चुअली डेली के मिडल बैंड पे रेजिस्टेंस था, वहां से अभी ये नीचे आ रहे हैं। तो आज की ये ओपनिंग गैप और ये प्रीवियस टॉप्स ब्रेकआउट्स, जैसे मैं यहाँ पे लाइन चार्ट कर दूं तो इन टॉप्स को कनेक्ट करती हुई जो लाइन थी, ये लाइन
सपोर्ट का काम कर सकती हैं, जो ऑलमोस्ट मिडल बैंड के पास आती है। डेली चार्ट्स, बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन एट रेजिस्टेंस एरिया, बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन जिसमें ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम होते हैं और क्लोज डे लो के करीब होते हैं। बेरिश पैटर्न है, रेजिस्टेंस के करीब है, हो सकता है एक बार फिर अच्छी खासी पुल बैक आ जाए, जैसे ये आज की ही गैप क्लोज करे या उसके पहले बनी हुई गैप क्लोज करें और फिर अप मूव आए। लेकिन फिलहाल तो जब तक ये मिडल बैंड क्रॉस नहीं करता है, पोजिशनल बाय के बारे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना चेक करने के बाद ही सोचना चाहिए। सपोर्ट एरिया पे कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं, आप बाय कर सकते हैं। वीकली इसका जैसे ये डिस्कस किया ही था, ट्रेंड लाइन अगर आप ये टॉप टू टॉप कनेक्ट कर दें, आज वहीं पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है, अगर इस रेजिस्टेंस को क्लोज कर दें तो मिडल बैंड 35,396 तक भी आने की संभावनाएं है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।